नमः। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास की दूसरी कक्षा में सबका स्वागत है। कल हमने देखा था कि महर्षि ने बताया कि बच्चों को क्या क्या सिखाना चाहिए। उनको स्नान करना सिखाना चाहिए, उनको आचमन कैसे करना है, उनको भोजन के बारे में बताना चाहिए। तो बहुत छोटी छोटी बातें महर्षि ने बड़ी स्पष्ट करी है कि बच्चों को ये सिखाना चाहिए, और उनकी वैल्यू आज भी उतनी है जितनी उस समय थी। तो आज आगे संध्या उपासना के बारे में बता रहे हैं। ये सब बताने के बाद कह रहे हैं संध्या उपासन जिसको ब्रह्म यज्ञ भी कहती हैं। और फिर आचमन क्या कह रहे हैं, उतने जल को हथेली में लेकर के उसके मूल और मध्य प्रदेश में ओट लगा के वह जल कितना लेना है कि कंठ कंठ तक जाए और कंठ के नीचे हृदय तक पहुंचे, ना उससे अधिक ना उससे न्यून। वो कई लोग बहुत ज्यादा जल ले लेते हैं, प्यास लगी होती है गर्मी में तो ज्यादा ले लेते हैं, तो नहीं, वो आचमन का पर्पस नहीं है। अगर आपको प्यास लगी है तो अलग से जल पीना है। तो क्या कहा, इससे कंठस्थ कफ और पित्त की निवृत्ति थोड़ी सी होती है। कफ और पित्त, क्योंकि उसके बाद मंत्र उच्चारण करना है, इसलिए आचमन कर किया जाता है। फिर कहा पश्चात मार्जन अर्थात मध्यमा और अनामिका उंगली से के अग्रभाग से नेत्र आदि अंगों पर जल छिड़कें। तो जल छिड़कने से क्या होता है, उन्होंने दो कारण बताए कि उससे आलस्य दूर होता है, और आलस्य और जल प्राप्त ना हो तो ना करें। जरूरी नहीं है कि जल हो तो ही संध्या करूंगा, संध्या करनी है भले ही जल ना हो या आलस्य ना हो तो छोड़ दें। फिर बोले पुनः समंत्रक मीन्स मंत्रों के साथ प्राणायाम करो। मनसा परिक्रमा के मंत्र हैं, उपस्थान के मंत्र हैं, और फिर परमेश्वर की ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना की रीति सिखलावे। तो मतलब छोटे बच्चों को, बच्चा का कितने साल के जी, अभी 5 साल के अभी घर में है, तो 5 साल के बच्चे को ये सारा सिखा देवे। पश्चात अघमर्शन अर्थात पाप करने की इच्छा कभी न करे। अघ कहते हैं पाप को, कुटिल अघ से हमें बचाओ। भजन में बोलते हैं ना, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमें अघ से बचाओ, पापों से बचाओ। तो पाप करने की इच्छा भी कभी पाप करने की इच्छा भी कभी ना करें। और संध्या कहाँ पे करनी चाहिए, संध्या उपासन एकांत देश में जाकर के, सबके बीच, मतलब परिवार में बैठ के बीच के करो तो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि एकाग्र चित्त होकर के एकांत देश में जाकर के संध्या करनी चाहिए। फिर मनुस्मृति का एक श्लोक देखते हुए क्या कह रहे हैं कि संध्या कैसे करनी चाहिए, कि जंगल में अर्थात एकांत देश में जाकर के सावधान होकर के, फिर जल के समीप स्थित होकर के, कहीं नदी हो, कोई नाला हो, या गंगा जी के आसपास जाके बहुत लोग करते हैं, नित्य कर्म को करता हुआ सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र भी कहते हैं। तो उसके अनुसार सिर्फ उच्चारण ही नहीं करना, गायत्री मंत्र का उच्चारण अर्थ ज्ञान के साथ करना है, और उसके अनुसार अपना चाल चलन भी करना है। कल हमने विस्तार से गायत्री मंत्र के अर्थ को देखा था, तो महर्षि कह रहे हैं कि उसके अनुसार अपने चाल चलन को भी करे, परंतु यह जन्म से करना उत्तम है। मतलब 5 साल के बच्चे को आप गायत्री का अनुष्ठान, संध्या और ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना सब सिखा दें। तो ये संध्या के बारे में बात करी। फिर आगे देव यज्ञ के बारे में कह रहे हैं। देव यज्ञ किसको कहते हैं जी, हवन को कहते हैं। तो देव यज्ञ क्या है कि जो अग्निहोत्र और विद्वानों का संग और सेवा आदि से होता है। संध्या और अग्निहोत्र कब करना चाहिए, साय और प्रातः दो ही काल में करना चाहिए। पीछे से एक बड़ी चर्चा चली ना कि कोई व्यक्ति है, उसने ऋग्वेद का कोई मंत्र निकाल के ये बोला कि 24 घंटे यज्ञ करना चाहिए। शायद ये गुड़गांव के पास कोई व्यक्ति था, तो मेरे पास भी आदरणीय मांगेराम जी आए कि हाँ जी बहन जी ये क्या है। तो फिर मैंने वेद मंत्र निकाला, वेद भाष्य निकाला, उसका अर्थ कहीं नहीं ये निकल रहा था कि रात्रि पर्यंत यज्ञ करना चाहिए। तो महर्षि ने यहाँ स्पष्ट लिखा है कि संध्या और अग्निहोत्र साय और प्रातः दो ही काल में करें। दो ही रात दिन की संधि वेला है। संधि वेला में संध्या का मतलब ही क्या है कि संधि जहाँ पे हो रही है वहां पे आप संध्या कर रहे हैं। पर क्या कहा, न्यून से न्यून घंटा, न्यून से न्यून 1 घंटा ध्यान अवश्य करें। तो हम कितनी देर में संध्या कर लेते हैं, हम तो सिर्फ मंत्र पाठ करते हैं, 15-20 मिनट हो गए तो हमें लगता है हाँ तो बड़ी शांति होगी,
अटेंडेंस लग गई, लेकिन नहीं, ईश्वर की उपासना 1 घंटा मिनिमम करना चाहिए। कैसे करना चाहिए उसकी एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, जैसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं। हमने फोटो तो देखी है ना, भले ही योगी नहीं देखे तो बस एकदम सीधे बैठे हैं और बस बैठे ही हैं। जैसे जो महर्षि वाल्मीकि थे, वो इतनी डीप साधना में रहे कि उनके आसपास मिट्टी, जैसे वाल्मीकि होता है ना, तो वो उग गई थी, मतलब इतने स्थिर होकर के वो बैठे थे। तो क्या कह रहे हैं, जैसे परमात्मा का ध्यान करते हैं वैसे संध्या उपासना करनी चाहिए। कैसे, सूर्योदय के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व अग्निहोत्र करने का भी समय है। तो 2 संधियां हैं, उसका बताइए, सूर्योदय के पश्चात और सूर्य अस्त से पहले यज्ञ करना चाहिए। और यज्ञ कुंड का भी माप बता दिया कि 12 या 16 उंगल चकोर लेना है और उतना ही नीचे जाना है। और कितना बोला, एक्चुअली में ये बोल रहे हैं कि नीचे जितना है उससे 4 गुना ऊपर होना चाहिए, यानी ऊपर 16 है तो नीचे 4 होना चाहिए, ऐसा है, 4 गुना ऊपर होना चाहिए। उसमें चंदन, पलाश और आम आदि के काष्ठों के टुकड़े रख करके उसके मध्य में अग्नि रख के फिर उस पर ईंधन करके यज्ञ करना चाहिए। प्रोक्षणी पात्र जो हम आचमनी करते हैं उसको कह रहे हैं, और एक परिणीता पात्र इन्होंने कहा है, और एक आचमन पात्र हम जिसको कहते हैं, उनको लेकर के, और घृत रखने का पात्र होना चाहिए, और एक चमचा होना चाहिए जिसको हम सरुवा कह देते हैं, जिससे हम यज्ञ करते हैं। ऐसा किसका बोला, सोने का, चांदी का या काष्ठ का बनवा के प्रणीता और प्रोक्षणी में जल और घृत पात्र में घृत रख के घृत को तपा ले, तपा हुआ घी होना चाहिए। बहुत से लोग घी जमा हुआ लेके बैठ जाते हैं, फिर उसको यज्ञ की अग्नि पे गर्म करते हैं, जो जिसका बिल्कुल भी विधान नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। यज्ञ के लिए जो घी है वो अलग से गर्म करके लाना। फिर महर्षि ने क्या कहा, उससे हाथ धोने की बात तो कही, घी को अच्छे प्रकार से देख ले में फिर मंत्रों से होम करें। घी को बहुत बार हम छान लेते हैं, क्योंकि जैसे आजकल मच्छर वगैरह है तो कोई उसमें प्राणी ना गिर जाए, क्योंकि घी गर्म होता है तो हिंसा हो जाएगी। तो घी को छानने का भी विधान है, और घी को गर्म किया हुआ होना चाहिए। यज्ञ अग्नि में घी को गर्म नहीं किया जाना चाहिए। फिर मंत्र बता रहे हैं, जो हम दैनिक यज्ञ के मंत्र पढ़ते हैं, विश्वानी देव मंत्र बता दिया। फिर आगे कह रहे हैं कि इस मंत्र और पूर्वोक्त गायत्री मंत्र से आहुति देवे। क्या कहा, भू, भुआ और प्राण आदि हमने कल चर्चा करी थी, ये नाम परमेश्वर के हैं और इसके अर्थ कह चुके हैं। स्वाहा शब्द का अर्थ यह है कि जैसा ज्ञान आत्मा में हो वैसा ही जीव से बोले। सु आह, अच्छी तरह, आह कहते हैं कहना, अच्छी तरह कहना, विपरीत नहीं कहना। और सब प्राणियों के सुख के अर्थ इस सब जगत के पदार्थ रचे हैं, वैसे ही मनुष्य को भी उपकार करना चाहिए। हम किसकी नकल करते हैं, जो शिष्य लोग होते हैं वो गुरु की नकल करते हैं ना। जैसे गुरुजी ने पगड़ी बांधनी शुरू करी तो शिष्य भी पगड़ी बांधनी शुरू कर देंगे, गुरुजी तिलक लगाते हैं तो शिष्य भी तिलक लगाना शुरू कर देंगे। तो ऐसे हमारा गुरु कौन है, परमात्मा है। परमात्मा क्या करता है, सारे जगत के कल्याण के लिए सारे कार्य करता है। इसलिए हमें भी, महर्षि कह रहे हैं, मनुष्यों को भी परोपकार करना चाहिए। जितनी सामर्थ्य है, जितना कर सकते हैं उतना अवश्य करना चाहिए। फिर ये जैसे गुरु शिष्य की दरगाह होती है, शिष्य पूछता है और गुरु आंसर करते हैं, वैसे ही प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। तो स्वामी जी अपनी तरफ से प्रश्न करके कह रहे हैं कि होम से क्या उपकार होता है। बहुत से लोग बोलते हैं ना, तो सब लोग जानते हैं कि दुर्गंध युक्त वायु से क्या होता है, वायु दुर्गंध युक्त है, जल दुर्गंध युक्त है, उससे रोग होंगे, रोग से प्राणियों को दुख होगा। और सुगंधित वायु से क्या होगा, आरोग्य होएगा और प्राणियों को लाभ होगा, रोग नष्ट होंगे। इसलिए होम करना चाहिए। फिर महर्षि प्रश्न करते हैं कि चंदन आदि घिस के लगाना चाहिए, या घी किसी को खाने के लिए दे दो तो बड़ा उपकार हो, अग्नि में डाल करके आप तो व्यर्थ कर देते हो, इतना महंगा घी है। ऐसा प्रश्न करते हैं कि यह बुद्धिमानों का काम नहीं है। तो महर्षि क्या उत्तर देते हैं कि अगर तुम पदार्थ विद्या जानते, अगर तुम फिजिक्स जानते तो तुम ऐसी बात नहीं करते। बिकॉज किसी भी द्रव्य का कभी भी अभाव नहीं होता। मैटर इज नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जो भी मैटर बन गया इज इक्वल टू mc²। ना तो एनर्जी कभी नष्ट होती है, ना मैटर कभी नष्ट होता है, बस वो एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो जैसे घी को हमने अग्नि में डाला तो वो नष्ट नहीं होता, वो सूक्ष्म होके फैल जाता है।
और वो क्या करते हैं, दूर स्थित पुरुष के नासिका, मतलब दूर दूर भी उस घी की सुगंध आती है जब हम यज्ञ करते हैं, जैसे दुर्गंध होती है। तो अग्नि में डाला हुआ पदार्थ सूक्ष्म होके फैल के दूर जाके क्या करते हैं, दुर्गंधी की निवृत्ति करता है, इसलिए यज्ञ करना चाहिए। फिर कहते हैं कि जैसे केसर है, कस्तूरी है, हम अग्नि उसमें समिधा में मिलाते हैं, सुगंधित पुष्प और इत्र आदि के घर में रखने से सुगंधित वायु सुखकारक होगा। ऐसा बोलते हैं कि तुम अग्नि में मत डालो, अपने घर में ला करके रख लो। तो कहते हैं कि गृहस्थ वायु को बाहर, गृहस्थ वायु इसलिए मानी जाती है, गृहस्थ वायु में बहुत सारे विकार होते हैं ना, खान पीन का, चलन चलन का, व्यवहार का। तो कह रहे हैं कि उसको निकालने के लिए शुद्ध वायु अंदर आने की भेदक शक्ति नहीं है, वो सिर्फ अग्नि में है। जब हम अग्नि में ये पदार्थ डालते हैं तो वो जैसे बाहर निकाल देते हैं नेगेटिव वायु को, और नेगेटिव वायु बाहर चलेगी, फिर पॉजिटिव के लिए स्पेस बन जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो सुगंधित पदार्थ हैं इनको घर में ना रख करके इनको अग्नि में डालना चाहिए। चलो फिर आगे पूछ रहे हैं कि फिर मंत्र पढ़ने का क्या लाभ है, मंत्र क्यों पढ़ने चाहिए। तो कह रहे हैं कि जिससे होम करने में लाभ हो जाए और मंत्रों की आवृत्ति होने से कंठस्थ भी रहे। अब हमें बाकी के वेद मंत्र तो याद नहीं है, लेकिन हमें दैनिक यज्ञ के मंत्र भी याद है और संध्या के भी याद है। क्यों? क्योंकि प्रतिदिन आवृत्ति होती है। तो वेद पुस्तकों का पठन पाठन और रक्षा भी होवे, इसलिए वेद मंत्र करना चाहिए। क्योंकि पूर्व पक्षी ये प्रश्न करते हैं ना, आपने मान लिया घी डाल देते हैं, समिधा डाल देते हैं, सामग्री डाल देते हैं, लेकिन मंत्र नहीं बोलते। लेकिन मंत्र भी बोलने चाहिए। ऐसे कुछ चाइनीज लोग हैं, ये जो चाइना में, मलेशिया में, सिंगापुर में, वो लोग होम करते हैं लेकिन वो ना मंत्र नहीं बोलते। ऑस्ट्रेलिया का भी एक व्यक्ति है, उसने बड़ी रिसर्च करी कि होम करना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि ना तो उनको संस्कृत आती है और वो यूजली क्रिश्चियन होते हैं तो वो मंत्र नहीं बोलते, बाकी सारी विधि ऐसे करते हैं। लेकिन महर्षि का हमारा मत ये है, वैदिक मत ये है कि मंत्र उच्चारण होना चाहिए। हम रामायण महाभारत में भी देखते हैं कि ऋषि मुनि मंत्रों का उच्चारण करके ही यज्ञ करते थे। फिर कह रहे हैं कि क्या होम करने से बिना पाप होता है। तो कह रहे हैं कि अगर होम नहीं करते तो क्या पाप लगेगा? बिल्कुल पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि हम सारा दिन कितनी गंदगी फैलाते हैं। आजकल तो बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हमारा इतना होता है, और दूसरा शरीर से हमारी कितनी गंदगी निकलती है, दूसरा हम एनवायरनमेंट को कितना पोल्यूट कर रहे हैं, व्हीकल्स कितने चलते हैं, और अगर जो लोग स्मोक करते हैं या एसी चलाते हैं उससे भी एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन होता है। तो महर्षि कह रहे हैं कि जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुर्गंध उत्पन्न होकर के वायु और जल को बिगाड़ कर दे, वायु और जल दो ही तो बिगड़ते हैं, रोग उत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों को क्या होता है? दुख होता है, उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है। कई बार हम देखते हैं ना, कुछ लोग अपने बाइक की या गाड़ी की सर्विसिंग नहीं कराते तो बड़ा गंदा धुआं निकल रहा होता है, उसको तो कुछ नहीं पता चल रहा, वो तो बंद गाड़ी में बैठ के जा रहा है, लेकिन जो उसके पीछे जा रहा है उसको तो समस्या होती है। तो बस वही स्पष्ट प्रमाण इस चीज का मिलता है कि हम पोल्यूशन इतना कर रहे हैं तो उसको जस्टिफाई भी करना है, उसको पूरा भी करना चाहिए। इसलिए उस पाप के निवारण अर्थ महर्षि कह रहे हैं कि उतने ही घी और सामग्री से हमें यज्ञ कर देना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि अगर किसी को खिला पिला दो, उतना घी खिला दो तो उससे उसको लाभ होगा। तो महर्षि कह रहे हैं कि जो लोग घृत आदि उत्तम पदार्थ नहीं खा सकते उनको भी यज्ञ करना चाहिए। बहुत से लोगों को एक तो डाइजेस्ट भी नहीं होता, लेकिन यज्ञ करने से क्या है कि ज्यादा लोगों को लाभ होता है। खाएगा तो 100 ग्राम व्यक्ति एक ही खाएगा, लेकिन 100 ग्राम से जब हम यज्ञ करते हैं तो बहुत सारे लोगों को लाभ होता है। इसलिए महर्षि कह रहे हैं खिलाना पिलाना भी चाहिए, उसका निषेध नहीं है, पर होम करना अधिक उचित है। इसलिए होम करना जो है अति आवश्यक कहा है, आवश्यक नहीं कहा, अति आवश्यक कहा है। फिर कह रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य कितनी आहुति करे, एक एक आहुति कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए कह रहे हैं कि 16-16 आहुतियां दी जानी चाहिए और 6-6 मासे की दी जानी चाहिए। ये तो न्यून से न्यून कहा है, अधिक से अधिक जितना दे सकते हैं। कल की कक्षा में आपको सरुवा दिखाऊंगी, एक बहुत बड़ा सरुवा है। जब अभी मैंने वो महायज्ञ किया तो उसके लिए बहुत बड़ा एक सरुवा बनाया था, अपनी कड़छी से भी बहुत बड़ा। तो पहले राजा महाराजा भी बहुत बड़े यज्ञ करते थे। ये आदरणीय मेहता जी हैं क्लास में, इनका यज्ञ कुंड बहुत है। महात्मा प्रभु आशी जी ने बहुत बड़ा कुंड बनाया हुआ है, और इतना बड़ा कुंड है तो फिर उसके लिए सरुवा भी उतने बड़े बड़े बनेंगे, क्योंकि घी उतना होगा, सामग्री उतनी होगी। तो महर्षि कह रहे हैं कि जब तक होम का प्रचार रहा तब तक यह देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था, अब भी ऐसा किया जाना चाहिए।
तो ये दो यज्ञ बता दिए, देव यज्ञ बता दिया और ब्रह्म यज्ञ बता दिया, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना बता दी। तो अब फिर कह रहे हैं कि देव यज्ञ जो अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध पर्यंत जो यज्ञ है और विद्वानों की सेवा संग करना, ये बच्चों को बताने के लिए कह रहे हैं कि ये अवश्य करना चाहिए, ये ब्रह्मचारी के कर्तव्य है। बाकी जो यज्ञ है वो तो गृहस्थी करते हैं ना, तो ब्रह्मचारी जो बच्चा है वो क्या करेगा, संध्या उपासना करेगा, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेगा और देव यज्ञ करेगा। फिर आगे सुश्रुत का एक सूत्र स्थान दे करके दूसरे अध्याय का वचन करके महर्षि क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है, जो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण तीनों को पढ़ा सकता है। और फिर जो ये इसलिए बता रहे हैं कि अब हमने बच्चे को गुरुकुल छोड़ने जाना है तो कौन पढ़ाएगा, इसलिए बता रहे हैं। और जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय को भी पढ़ा सकता है, वैश्य को भी पढ़ा सकता है और शूद्र को भी पढ़ा सकता है। और वैश्य जो है वो एक वैश्य को और शूद्र को पढ़ा सकता है, लेकिन यज्ञोपवीत करके, यज्ञोपवीत हुआ होना चाहिए, उसका उपनयन हुआ होना चाहिए, तब वो आगे पढ़ा सकता है। फिर आगे कह रहे हैं जो कुलीन शुभ लक्षण युक्त शूद्र हो तो उसको भी मंत्र संहिता छोड़ करके सब शास्त्र पढ़ावे, ऐसा आचार्यों का मानना है। फिर वही बात आ गई कि 5वें या 8वें वर्ष से लड़कों की पाठशाला में जाएं और लड़कियां जो है वो लड़कियों की पाठशाला में जाएं। और फिर नियम पूर्वक अध्ययन करें। क्या पढ़े उसके बारे में क्या बता रहे हैं कि 8 वर्ष से लेकर के 36 वर्ष तक क्या पढ़ना है, एक एक वेद को सांगोपांग, सांगोपांग कैसे पढ़ा जाता है, वेद के जितने भी अंग हैं उनको पढ़ा जाना चाहिए। और फिर 8 मिला के 44 मीन्स 18 वर्षों का ब्रह्मचर्य हो गया और 8 मिला के 26 तथा 9 वर्ष तक पूरी, मतलब 18 और 26 सालों तक जो व्यक्ति है वो पूरा विद्या को ग्रहण कर ले और तब तक वो ब्रह्मचर्य रखे। तो इस बात से भी सीधा ये आ जाता है कि बाल विवाह का स्वामी जी पक्षधर नहीं थे, नहीं तो वो ये इतना स्पष्ट नहीं लिखते कि 18 वर्षों का ब्रह्मचर्य और 8 वर्ष पूर्व के जब वो घर में था मिलके 26 व 9 वर्ष उससे ज्यादा अगर मिला लो तब तक विद्या पूरी ना कर लेवे तब तक वो ब्रह्मचर्य ही रखे, ऐसा महर्षि बोल रहे हैं। फिर आगे संस्कृत में ये छांदोग्य उपनिषद के उदाहरण महर्षि ने दिए हैं। फिर बता रहे हैं ब्रह्मचर्य क्या होता है। ब्रह्मचर्य हम तो ये समझ लेते हैं ना कि जब तक गृहस्थ में नहीं गए ब्रह्मचर्य है, नहीं, ब्रह्मचर्य के भी आगे भाग करते हैं। तो 3 तरह का ब्रह्मचर्य होता है, एक कनिष्ठ ब्रह्मचर्य, एक मध्यम ब्रह्मचर्य और एक उत्तम ब्रह्मचर्य। कनिष्ठ हम छोटे को कहते हैं ना, कनिष्ठ का उंगली भी कह देते हैं छोटी उंगली को। तो कनिष्ठ ब्रह्मचर्य क्या है कि जब 24 वर्ष पर्यंत, 18 मतलब 8 साल का वो घर में रहा और उसके बाद गुरुकुल में अगर ज्यादा समय नहीं तो कम से कम 24 वर्ष तक वो क्या करे, जितेंद्रिय हो जाए और ब्रह्मचारी रहकर क्या करे, वेद आदि विद्या और सुशिक्षा का ग्रहण करे। फिर एक बात और लिख रही है कि अगर वो विवाह कर भी लेता है तो लंपटता ना करें, ये शब्द महर्षि कई बार लिखते हैं। तो उसके शरीर में क्या होगा, प्राण बलवान होके सब शुभ गुणों का वास कराने वाले होते हैं। अगर वो ज्यादा लंपट बिहेवियर नहीं करता तो वो ब्रह्मचरी ही गिना जाता है। और फिर कह रहे हैं कि प्रथम व्यय में विद्याभ्यास करे, आचार्य भी वैसा उपदेश करे कि प्रथम अवस्था में कनिष्ठ ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं, मेरा शरीर और आत्मा कैसा होना चाहिए, आरोग्य होना चाहिए, बलवान होना चाहिए और शुभ गुणों को बसाने वाले मेरे प्राण होंगे। अगर वो 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसको ये 3 चीजें मिलेंगी, शरीर आरोग्य रहेगा, आत्मा बलवान होगी और शुभ गुणों को बसाने वाले प्राण होंगे। तो क्या कह रहे हैं आगे, हे मनुष्य तुम इस प्रकार से सुखों का विस्तार करो जो मैं ब्रह्मचर्य का लोप ना करूं, ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होना चाहिए। तो मैं 24 वर्ष के पश्चात गृह आश्रम जाऊंगा, मतलब विवाह करूंगा और रोग रहित रहूंगा और आयु भी मेरी 70 और 80 वर्ष के बीच में होगी, ऐसी महर्षि लिख रहे हैं। ये छांदोग्य उपनिषद का वचन है कि 24 वर्ष पर्यंत तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए। ऐसा मतलब बच्चों को हम सिखाएं क्योंकि ये शिक्षा का समोल्लास चल रहा है। फिर बता रहे मध्यम ब्रह्मचर्य क्या होता है। एक तो 24 साल हो गया, फिर आगे कह रहे 44 ईयर्स तक,
44 वर्ष तक जो ब्रह्मचारी रह के वेदाभ्यास करता है, अपने प्राणों को, इंद्रियों को, अंतःकरण को बल युक्त करता है, तो सब दुष्टों को रुलाने और श्रेष्ठ करने वाले होते हैं ऐसे ब्रह्मचारी। और इसमें क्या कहते हैं, तपश्चर्या करो, इसको रुद्र ब्रह्मचारी भी कहते हैं, रौद्र ब्रह्मचारी भी कहते हैं। तो मेरे ये रुद्र रूप वाले जो प्राण युक्त है, ये मध्यम ब्रह्मचर्य होगा। इसके लिए वही कहते हैं कि मैं रोग रहित रहूंगा और ब्रह्मचारी अच्छा काम करता है, वैसा तुम भी किया करो। तो पहला 24 वर्ष तक, दूसरा 44 ईयर्स तक, फिर तीसरा बता रहे हैं 48 ईयर्स तक, जो उत्तम ब्रह्मचर्य कह रहे हैं कि ये तीसरे प्रकार का होता है। इसमें क्या है कि उसके प्राण अनुकूल होके सकल विद्याओं का ग्रहण करते हैं। मतलब 48 ईयर्स तक जो विवाह नहीं करते। आचार्य और माता पिता अपने संतानों को प्रथम वय में विद्या दें, गुण ग्रहण करने के लिए तपस्वी करें और उसी का उपदेश करें, और फिर आप ही आप अखंडित ब्रह्मचर्य सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्य का सेवन करके 400 वर्ष पर्यंत आयु को बढ़ावें। पहले कितना कहा, जब 24 साल का रहेगा तो 70 या 80 साल की आयु होगी। दूसरे में इन्होंने नहीं लिखा कि कितनी आयु होगी, लेकिन अगर 48 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो एक संभावना है कि आप 400 वर्ष पर्यंत आयु को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपने जीवनी शक्ति इतनी बढ़ा ली। तो क्योंकि जो मनुष्य इस ब्रह्मचर्य को प्राप्त होकर लोप नहीं करते, वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर क्या करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो महर्षि का तो मत यही है कि विवाह नहीं करना चाहिए और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लेकिन आगे महर्षि इसमें छूट भी दे रहे हैं। सुश्रुत का वचन कहते हुए क्या कह रहे हैं कि ये शरीर की 4 अवस्थाएं हैं। एक तो वृद्धि है, 16 से लेकर के 25 वर्ष तक क्या है कि शरीर बढ़ता है, सारी धातुएं भी बढ़ती है। धातुएं हमने पढ़ी थी, आयुर्वेद में आती है 7 प्रकार, जो हम अन्न खाते हैं उसका फिर भिन्न भिन्न जा करके धातुएं बनती है, अंत में वीर्य बनता है जो कि संतान उत्पत्ति में सहायक होता है। तो सब धातुएं बढ़ती हैं। दूसरा, 25वें वर्ष से लेकर के 26 वर्ष आदि में युवावस्था का प्रारंभ होता है। तीसरी बता दी, 25 से लेकर के 40 वर्ष तक सारी धातुएं जो पुष्ट होती हैं। एक तो जैसे पौधा छोटा हुआ, एक पौधा बलवान युवा हो गया, तो वैसे बता रहे हैं कि 40 वर्ष तक सारे धातुओं की पुष्टि हो गई। फिर चौथी स्थिति क्या बता रहे हैं कि सांगोपांग शरीर में जितनी सकल धातुएं पुष्ट होके पूर्णता को प्राप्त होती है। फिर उसके बाद जो धातु बनता है वो शरीर में नहीं रहता, किंतु स्वप्न आदि के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसलिए 40वां वर्ष उत्तम समय विवाह का लिखा है। ये उस प्रकरण में क्या कहा जा सकता है, या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि उस समय आयु लंबी होती थी, 100 वर्ष आयु होती थी, 120 होती थी। भीष्म पितामह का जब युद्ध किया था तो आई थिंक 140 ईयर्स के थे, और श्री कृष्ण भी उस समय 90 ईयर्स के करीब थे जब उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था। मतलब सारे बड़ी अवस्था के योद्धा थे जिन्होंने महाभारत का युद्ध किया था। तो जब 120 वर्ष की उम्र है तो फिर वो अगर 40 में विवाह करते हैं तो गलत नहीं है। अब क्योंकि उम्र ही हमारी, क्योंकि पहले वाली स्थिति आ गई ना, 70 या 80 वर्ष भी अब तो कम ही रह गए, 60-70 की आयु रहेगी, इसलिए हमने उसको ब्रह्मचर्य को भी शॉर्ट कर दिया और गृहस्थ तो शॉर्ट हो ही गया। फिर आगे कह रहे हैं, क्या ये ब्रह्मचर्य का नियम स्त्री और पुरुष दोनों के तुल्य है? तो कह रहे हैं कि नहीं, जो पुरुष है वो 25 वर्ष अगर पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो कन्या 16 वर्ष तक, 25 और 16, फिर कह रहे हैं 30 और 17, फिर 36 और 18, इस तरह का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो 24, लेकिन ये स्पष्ट कह रहे हैं कि जिन्होंने विवाह करना है वो 24 वर्ष से आगे स्त्री को ब्रह्मचर्य नहीं रखना चाहिए, और 48 वर्ष के आगे पुरुष को जो है वो ब्रह्मचर्य नहीं रखना चाहिए अगर विवाह करना है तो। और जो विवाह ना करना चाहे, मरण पर्यंत ब्रह्मचारी रह सकते हैं तो भले ही रहे, लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल दे दी, एक कंडीशन लगा दी कि यह काम पूर्ण विद्या वाले जितेंद्री का और निर्दोष योगी और स्त्री पुरुष का है, जिसका अपने पे नियंत्रण है। इसके लिए कह दिया, नहीं तो क्या होगा, समाज में व्यभिचार होगा और अस्त व्यस्त हो जाएगी। इसलिए जो ऐसा ना कर सके, तो महर्षि कह रहे हैं ये बहुत कठिन काम है, जो काम के वेग को थाम करके इंद्रियों को अपने वश में रखना, अदरवाइज उनको विवाह कर लेना चाहिए, ऐसा महर्षि ने लिखा। आगे देख लेते हैं। फिर तैत्तिरीय उपनिषद का बताते हुए क्या कह रहे हैं कि पढ़ने पढ़ाने वालों के नियम क्या होने चाहिए।
ब्रह्मचर्य का उदाहरण देके अब पढ़ाने वाले के क्या नियम है वो बता रहे हैं कि पढ़ने पढ़ाने वालों के नियम है क्या कि यथार्थ आचरण से पढ़ें और पढ़ावें, मतलब आचरण से ही होना चाहिए, और सत्याचार से सत्य विद्याओं को पढ़ें। एक तो सत्य, महर्षि ने आपने देखा होगा जो आर्य समाज के 10 नियम बनाए हैं उसमें भी बार बार सत्य शब्द आया है। तो सत्य और रित जो है ना यही व्यक्ति को पुष्ट करते हैं। कल भी हमने ये बात करी थी कि जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता वो बहुत सारे पापों से स्वयं ही बच जाता है, क्योंकि उसको पता है सत्य बोला नहीं जा सकता, इसलिए वो पाप करता नहीं है। तो महर्षि क्या कह रहे हैं, सत्याचार से सत्य विद्याओं को पढ़ाएं, पढ़ावे और तपस्वी बने। तपस्वी बनना क्यों जरूरी है? अगर हमारी सात्विकता नहीं होती तो हमें समझ में नहीं आता। कई बार तो हमें लगता है ना कि आलू पूरी खा के बैठ गए, हम हलवा खा के बैठ गए, तो फिर वो तमस बढ़ गया तो निद्रा ही आएगी, फिर कक्षा में समझ नहीं आएगा कि क्या बात हो रही है। तो तपस्वी रहे, धर्मानुष्ठान करते हुए वेद शास्त्रों को पढ़े। धर्मानुष्ठान करना बहुत आवश्यक है। इसमें आ गया दान करना, पुण्य करना, सेवा करना, सत्याचरण करना। फिर बाह्य इंद्रियों को बुरे आचरणों से रोक करके पढ़े। बाह्य इंद्रिय क्या बुरे आचरणों से पढ़े मीन्स अगर आपने पढ़ना, जैसे अभी हम कक्षा में ही बैठ रहे हैं तो उससे आधा घंटा पहले हम टेलीविजन देखना बंद कर दें, फोन देखना बंद कर दें, तो मन की सात्विकता बन जाए ताकि जो महर्षि ने लिखा है वो हमें समझ आ सके। फिर क्या कहा, मन की वृत्ति को सब प्रकार के दोषों से हटा के पढ़ते। मन की वृत्ति, अगर आपने टीवी देख के एकदम से सत्यार्थ प्रकाश खोल के बैठेंगे तो समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि टीवी के आपको समझ में सीन्स याद आएंगे, उनके डायलॉग याद आएंगे। इसलिए महर्षि क्या कह रहे हैं, मन की वृत्ति को सब प्रकार के दोषों से हटा के पढ़ते पढ़ाते जाएं। और फिर क्या कहा, आहवनीय आदि अग्नि, ये जो हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, विद्युत आदि को जान के, अग्नि का पता होना चाहिए। विद्युत मीन्स बिजली के प्रयोग, जिसको आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कह देते हैं, उसको पढ़ें। अग्निहोत्र करते हुए पठन पाठन करावें। अग्निहोत्र करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, अतिथियों की सेवा करनी चाहिए। अब बच्चे हैं तो बच्चों को ये सिखाना है कि अतिथियों की सेवा करनी भी आवश्यक है। फिर क्या कहा, मनुष्य संबंधी व्यवहारों को यथा योग्य करते हुए। यथा योग्य शब्द हमारे आर्य समाज के नियमों में भी आता है। जो जिसके लायक है उसको उतना सम्मान देना चाहिए, तब पढ़ना चाहिए। फिर संतान और राज्य का पालन करते हुए, संतान का भी पालन करना है और राज्य का भी पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं। फिर वीर्य की रक्षा और वृद्धि करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं। कंडीशन पढ़ना पढ़ाना है लेकिन उसके साथ भी ये काम करने हैं। आजकल हम क्या कहते हैं, बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है तो बस वो पढ़ रहा है और उसको कुछ नहीं करवाना। हम कहते हैं नहीं, अर्थात अपने संतान और शिष्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं। जो पढ़ाने वाले हैं उनके लिए ये नियम रख दिए और जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी ये नियम रख दिए। कितने? यथार्थ आचरण, सत्याचार, धर्मानुष्ठान, बाह्य इंद्रियों से रुकना, वृत्तियों को हटाना, अग्निहोत्र करना, अतिथियों की सेवा करना, मनुष्य संबंधी व्यवहारों को समझना, संतान और राज्य का पालन करना, वीर्य की रक्षा और वृद्धि करनी, तब जाके पढ़ते पढ़ाने रहना चाहिए। ऐसा महर्षि लिख रहे हैं। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं जी। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।